अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम लोग आ चुके थे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्कूल की एडमिशन के लिए विज़िटिंग चल रही है और बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं। तरह तरह की स्कूल में जाएंगे तो तरह तरह के लोग टेस्ट लेंगे। तो फिर हम आए थे स्कूल में और इस स्कूल में बच्चों का टेस्ट लिया। उन्होंने टेस्ट क्लियर किया। दूसरी स्कूल्स में भी इनका टेस्ट अच्छा तो हुआ, बट हमें थोड़ी ये समझ ज़्यादा है। और यहाँ पर इन्होंने बच्चों से, फिर मैंने इनको टेस्ट दिलवाया और टेस्ट दिलवाने के बाद दोनों बच्चों को इन लोगों ने कहा कि मोंटेसरी में हम इनको एडमिशन दे सकते हैं, मतलब कैपेबल है मोंटेसरी के। तो मैंने कहा ठीक है, आप इनको मोंटेसरी में एडमिशन दें। और फिर आ चुकी थी घर, और घर आने के बाद थक चुकी थी क्योंकि हम सुबह 7 बजे उठे थे, नाश्ता वगैरह किया और 8 बजे घर से बाहर निकले थे स्कूल विज़िटिंग के लिए। तो यहाँ पर आए थे पार्सल्स और बहुत सारे सैंडल्स आए थे जो कि मेरे नहीं हैं, जो कि मेरे एड्रेस पे आते हैं। तो ये आए थे लैमलाइट के और ये थे अन्ना के। और अन्ना को सर्दियों के लिए घर के पहनने के लिए चाहिए थे। हालांकि उसको एक चोरी दी थी, पर उसने कहा मुझे किसी को गिफ्ट करनी है तो एक और मंगवाते। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको मंगवा दिए थे, उसको अपनी किसी ससुराल में किसी बंदे को गिफ्ट करने। तो ये दूसरी चोरी थी जो मेरी किसी कज़न ने मंगवाई थी, तो ये दोनों उनके थे। तो मैंने कहा खोल रही हूँ तो साथ साथ आपको भी दिखा दूँ। इसके ऊपर बहुत बड़ी सी वो बनी हुई थी और ये रबर टाइप के चप्पल थे। अब हम खोलते हैं दूसरा पार्सल। दूसरा था सफ़ायर का, क्योंकि सफ़ायर के पार्सल इतने लेट पहुँच रहे हैं क्योंकि सेल लगी थी, उसके बाद वो आस्ते आस्ते आ रहे हैं। तो इस पार्सल में जो था, इस पार्सल में कुर्तियाँ थी और जो कि वो भी मेरी नहीं थी बट मेरे पास आई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को खोल के दिखा दूँ। ये दोनों अम्मी की थी। अम्मी को आजकल रेडीमेड कुर्तियों का क्रेज़ चढ़ा हुआ है। मैंने कहा सीने से बेहतर है रेडीमेड ले लो, इतनी अच्छी प्राइसेस में मिले तो फिर लेस भी लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसी चीज़ लेने की ज़रूरत थी। तो ये पीच कलर की कुर्ती जिस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, डार्क पिंक कलर की, मतलब इतनी डार्क नहीं, थोड़ी डार्क, कपड़े से थोड़ी डार्क एम्ब्रॉयडरी हुई थी और फुल फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी, चॉक्स में एम्ब्रॉयडरी, नेक पे एम्ब्रॉयडरी, हर जगह एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और इसकी जो स्लीव्स थी उस पर लगा हुआ था ऑर्गेन्जा का एम्ब्रॉयडर्ड पैच। तो पूरी रेडी कुर्ती, और इनकी जो फिटिंग होती है ना, थोड़ी लूज़ पैटर्न पे होती है सफ़ायर की। अगर आप स्मॉल पहनते हैं तो आप एक्स्ट्रा स्मॉल लें, अगर आप मीडियम पहनते हैं तो आप स्मॉल लें, अगर आप लार्ज पहनते हैं तो आप, क्योंकि मुझे बहुत लूज़ लगते हैं। और मुझे ट्राउज़र, मैंने इस पार्सल में अपने लिए 2 ट्राउज़र मंगवाए थे, बल्कि 3 मंगवाए थे, पर दोनों ही मैंने अम्मी को दे दिए। मैंने कहा ये दोनों आपको ही होंगे, स्मॉल साइज़ के ट्राउज़र इतने बड़े बड़े आ गए थे। ये सेकेंड कुर्ती थी। मेरी अम्मी को ना चेक बहुत पसंद है, तो ये लाइन जो आ रही थी चेक स्टाइल बहुत पसंद है। इसका जो पैटर्न था, कट था, वो था स्क्वायर में, इसकी स्लीव्स स्क्वायर में थी। और ये टॉप कह लें, टॉप स्टाइल ही कुर्ती थी और जिकार्ड की थी। आजकल आपको पता है जिकार्ड हर ब्रांड ने इन किया हुआ है बहुत, और इसका जिकार्ड बहुत सॉफ्ट होता है। इसका हो गया जुनैद जमशेद का हो गया, बहुत सारी ब्रांड्स का जिकार्ड जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। जब हम बाहर से लोकल कुर्ती खरीदते हैं उनका जिकार्ड इतना हार्ड होता है कि वो इतना चुभता है, दिल करता है कभी ना पहना ये जोड़ा। तो ये दोनों कुर्ती थी ना, एक पिंक वाली कुर्ती थी वो 4000 समथिंग की थी, और ये वाली जो चेक वाली कुर्ती थी ये 4000 समथिंग की थी। और ये आफ्टर डिस्काउंट हमें मिली, ये 50% डिस्काउंट में मिली। तो एक हमें मिली होगी 2600 की और एक हमें मिली होगी 2800 की, ऐसे दोनों कुर्ती मिली। और आपको वैसे पता है कि हम अनस्टिच भी लेते हैं तो 1600, 1700, 1800, 2000 तक ही मिलती है। पर इसलिए इसमें आप लेसिंग वगैरह लो तो वही पड़ जाती है। आजकल लेस भी बड़ी महंगी है। तो ये मैं देख रही थी ट्राउज़र कि मेरा ट्राउज़र है, इतना लंबा ट्राउज़र, मतलब मेरी पूरी हाइट इसमें आ गई थी, मैं पूरी इसमें अंदर चली जाती, इतना लंबा। मैं लंबे ट्राउज़र पहनती भी नहीं हूँ। मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा लंबा है। मैं ट्राउज़र के इंतज़ार में थी क्योंकि मेरे पास ट्राउज़र की बड़ी कमी है। मैं कुर्तियाँ ले लेती हूँ, ट्राउज़र रह जाते हैं। तो दोनों के, ये वाला भी मेरा, वो वाला मैंने 2 ब्लैक मंगवाए थे, ब्लैक नहीं थे, ये नेवी ब्लू थे। मैंने सही से डिटेल नहीं पढ़ी थी, तो दोनों नेवी ब्लू आ गए थे। तो एक तो नेवी ब्लू मैंने अम्मी को दे दिया चेक वाली कुर्ती पे मैच करके। मैंने कहा यहाँ आप ले लें, आपको पूरा आएगा। और दूसरा बेल बॉटम मैंने मंगवाया था, वो मैंने अपने लिए रखा। और एक तीसरा मैंने, ये अम्मी का था, ये स्किन कलर का अम्मी का था, और मेरा एक बेज कलर का था। मैंने 3 मंगवाए थे। ये तो था ही अम्मी का, ये मीडियम था।
और ये बेज कलर का था, ये भी इतना लंबा था। फिर अम्मी ने कहा मुझसे पैसे ले ले, मुझे दोनों ट्राउज़र्स दे दे, दोनों ट्राउज़र मुझे दे दे। तो मैंने कहा ठीक है आप भी ले लें, क्योंकि इतने बड़े मैं पहन के कहाँ जाऊँगी, मैं गिरूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े थे। और ये बेल बॉटम स्टाइल में और थे, क्यूलोट्स और बेल बॉटम स्टाइल में थे। तो फिर मैंने दोनों अम्मी को दे दिए। और अब आते हैं हम हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं शाम में। आपको पता है भूख कितनी लगती है, मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, तो मैं मदरसा से इनको लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि अब फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ। और साइड में कपड़े भी धो रही थी। कपड़े धोना मतलब मौसम आजकल ऐसा चल रहा है, समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ कि कहीं बारिश ना हो जाए, मतलब ऐसा मौसम चल रहा है, धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, पता नहीं अजीब सा ही मौसम चल रहा है। कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी मज़ा आता है, कभी फ़ैन खोलो तो मज़ा नहीं आ रहा, फ़ैन बंद करो तो मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या अजीब सा मौसम हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना लूँ। काफ़ी दिन हो गए, मैंने आपको बताया था कि मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ खाना बड़ा पसंद है, तो थोड़ा ज़्यादा बना दी थी, क्योंकि बराबर वाली आंटी खड़ी हुई थी, तो उनको भी फिर सलाह मारना पड़ती। तो इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा से बनाए। और जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, तो वो आ जाती हैं मुझे टाइम पास करवाने के लिए। तो मैं खाना बनाते बनाते उनसे बातें कर रही होती हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी से इनकी कटिंग कर रही थी, और मैंने कहा जल्दी बन जाए, क्योंकि रात के खाने का टाइम भी हो चुका था। 5 बज चुके थे। मैंने कहा खाना भी चढ़ाना है और खाना भी बनाना है, तो जल्दी फटाफट मैं ये कटिंग कर रही थी। अच्छा, मेरे पास ये कटर था उसका उतारने का, बट पटेटो वगैरह के लिए, बट वो टूट गया था मुझसे, तो इस वजह से मैं भी छुरी से काट रही हूँ। और मुझे छुरी से ज़्यादा बेस्ट लगता है, पता नहीं क्यों मुझे छुरी से काटना मज़ा आता है। हाँ, आलू के चिप्स की जो कटिंग होती है ना, उनकी एक ही साइज़ वाली, वो थोड़ी मुझे मुश्किल लगती है। इस वजह से मम्मा ने मुझे मशीन दे दी, क्योंकि तू भात खाती है, तो ये वाली मशीन मम्मा की थी, तो मम्मा ने मुझे दे दी कि तू यूज़ कर लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू, दे दे। बहुत आसानी हो जाती है, इसमें आलू डालो डायरेक्ट कटिंग होके बाहर निकलती है, वरना काटने में ही घंटा लग जाता है। तो फिर मैं फटाफट मैंने सारे आलू कट किए, और एक एक आलू करके डाले इसके अंदर, सेटिंग की, और देन मैंने इसको कट कर लिया। और इसमें आपको सिर्फ अपना साबुत आलू डाल देना है। अगर आप धो के चमड़ी वाला डालना चाहते हैं तो लोग डालते हैं, मैंने देखा है चमड़ी लगी हुई होती है आलू में, तो वो धो लेते हैं ऊपर से, और फिर वो कटिंग करके ऐसे ही आलू डाल देते हैं। तो सारे आलू कट चुके थे, 1 बाय 1 कट रहे थे। और आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसा लग रहा है कराची का मौसम, कराची का वेदर कैसा लग रहा है। तो एक ही बात है मौसम और वेदर पर, मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे मुंह में दोनों दफ़ा आ गया मौसम और वेदर, क्योंकि अच्छा भी हो जाता है बुरा भी हो जाता है। तो मतलब समझ नहीं आती कैसा अजीब सा मौसम हो रहा है। और शाम में तो ऐसी भूख लगती है, अब मतलब गर्मियों में नहीं लगती थी, अब शाम में जैसे ये मौसम हो गया ना, तो इसी मौसम इतना अच्छा हो जाता है, धूप गायब हो जाती है, और मतलब अचानक से बादल जैसे सर्दियों में कैसे होता है वैसे छा जाते हैं। तो अगस्त में इतना अच्छा मौसम चल रहा है, और अब तो 2 दिन से लग रहा है कि गर्मी हो गई है वापस से हल्की हल्की, और रात में सर्दी लगती है। तो बस यही चल रहा है सब। मैं तो शाम में यही कर रही होती हूँ, कभी दिल करता है तो नए कपड़े जो मैंने रखे हुए होते हैं ना साइड पे कि मुझे वॉश करने हैं, मशीन में नहीं डालती, फिर वो वॉश करने बैठ जाती हूँ, और बच्चों को कुछ बना के दे देती हूँ, काम वगैरह कर रही होती हूँ। तो ये सारी चीज़ें शाम में चल रही होती हैं। वैसे तो मेरे हाथ में शाम नहीं आती है, क्योंकि शाम में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। मैं मॉर्निंग में फ्री होती हूँ, मैं मॉर्निंग में मोबाइल चलाती हूँ, शाम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो इस वजह से मेरे हाथ में अमूमन शाम नहीं आती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो काम करना है मैं दोपहर में कर लूँ, कि शाम में मेरे पास सिर्फ खाना बनाना हो, खाना बनाने के अलावा कोई भी काम ना हो। देखिए कितनी जल्दी से फटाफट से ये कट हो गए। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, और मेरे पास है ना वो आटा नहीं था, चावल का आटा। अगर आपके पास राइस फ्लावर हो तो आप राइस फ्लावर डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने थोड़ा सा इसमें मैदा डाल दिया, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना मैदा डाल दें। अदरवाइज़ अगर आपके पास राइस फ्लावर है, चावल का आटा है, तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो आपके बहुत क्रिस्पी बनेंगे। फिर इसमें डाल के आपने सॉल्ट भी डालना है, सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर
आपने इसको फ्राई कर लेना है तेज़ आंच पे, हल्की आंच पे नहीं करना था, तो आपको भी पता होगा। और तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, जैसा आपको चाहिए, ब्राउन चाहिए, जैसा कलर आपको चाहिए अपने आलू का, वैसा इसको क्रिस्पी कर लीजिएगा। और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में आलू की चिप्स, आपको भी पता होगा, क्योंकि मैं तो बहुत फ़ैन हूँ आलू की। मुझे तो दिन रात कोई आलू का सालन, आलू का पुलाव, आलू की बिरयानी, मैं तो बस यही खाती रहूँ। मुझे ये मुर्गी शुर्गी गोश्त वगैरह मुझे देख के कुछ होता है, मैं कहती हूँ नहीं यार बस हो गया, आलू के पराठे दे दो, आलू की चीज़ें, मुझे आलू की कबाब दे दो, मुझे आलू की चीज़ें बड़ी पसंद है। और कभी कभी तो ऐसा मन करता है वो आलू के समोसे नहीं है, तो फिर बनाने में बड़ी मेहनत है, दिल नहीं करता कितनी मेहनत करूँ अपने लिए, अकेली के लिए, क्योंकि घर में बच्चे अभी एक आध खा लेते आधा आधा करके, और मैं मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर मैं कहती हूँ इससे अच्छा बाहर से मंगवा के अपने लिए 2 अलग से खा ही लूँ तो बेहतर है। इतनी मेहनत करूँ कोई खाए ना, मेहनत करने में तब मज़ा आता है जब सब खाएं। अब वो बोलते कि मेरे को तो वैसे भी कीमे के समोसे, गोश्त की बिरयानी, गोश्त का ये, गोश्त का वो, मुर्गी का सालन, मेरे को बस गोश्त मुर्गी, गोश्त मुर्गी, गोश्त मुर्गी। मैं इतनी उम्र से बेजार होती हूँ, मैं कहती हूँ खुदा के बंदे कभी आलू भी खा लिया करो, अच्छा लगता है खाने में। आप लोग क्यों आलू से इतना चिढ़ते हो? नहीं बस फिर कभी अगर निकले हुए होते हैं दोस्तों में और कहीं गए हुए होते हैं तो मैं आलू का सालन बना लेती हूँ, आलू के पराठे बना लेती हूँ, ताकि मैं अपने दिल के अरमान, और डबल डबल चीज़ें नहीं बनती हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि अब डबल डबल चीज़ें अपने लिए अलग बनाऊँ, मेरे के लिए अलग बनाऊँ, डबल डबल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि एक बन जाए और एक ही खा लिया जाए ना, बहुत है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन।